नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं, कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। सब जान रहे हैं किस तरह वो संविधान को विखंडित कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए, जो चक्र और स्तंभ है, जो चक्र और स्तंभ जो अशोक का है, वही भारत का प्रतीक है। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो कॉन्सेप्ट है, जो संविधान के निर्माताओं ने संविधान में अंकित किया हुआ है, अशोक का जो कॉन्सेप्ट है वही अंकित किया हुआ है। जब अशोक चक्र को पासपोर्ट पे से हटाने का इन्होंने साजिश किया 2019, बात बुद्ध की करते हैं और यहाँ पे अशोक का नाम लेने में भी डरते हैं। कहा जा रहा है ये बैठक का कोई मायने नहीं होगा, ये सब सारे भ्रष्टाचार लोग एक जगह एकजुट हो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ फोटो खिंचवा सकते हैं एक साथ में। देखिए, उनकी समझ अधकचरा है। हम बैठे डिस्कस किए और डिस्कस करने के बाद ये नतीजा पे आ गए कि सिर्फ एक ही प्रिंसिपल प्लैंक है, सिर्फ एक ही बात ऐसी है कि जो बात कन्याकुमारी से कश्मीर तक जलाने की बात हो रही है, संस्थाओं को विखंडन करने की बात हो रही है, अडानी और अंबानी में रोड से लेकर बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट ये सब बेचने और रेल बेचने की जो बात है, प्राइवेटाइजेशन करने की बात है, सावरकर की बातों को लेकर आगे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक एजेंडे पे सिर्फ एक एजेंडा है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। कल विपक्षी एकता की बैठक पटना में समाप्त हुई और ये बैठक का कयास लगाया जा रहा है। जो तमाम बैठक के नेता थे उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये बैठक सक्सेसफुल हुई। बहरहाल मेरा सवाल यही रहेगा कि किस तरह से ये बैठक आगे बढ़ेगी। अब तो एक लगातार ये बैठक होती रहेंगी, अगला शिमला में होना है, तो कितनी बैठक मजबूत होगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो देश जल रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसी को जो है आग बुझाने के लिए ये बैठक थी। और आप जानते हैं देश जल इसलिए रहा है क्योंकि संविधान के मूल्यों को विखंडनकारी लोग, वर्चस्ववादी लोग, मनुवादी लोग और उन्हीं के मूल्यों पे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी, जो कि संविधान के मूल्यों को छोड़कर जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नारा लगाते हुए इनका इतिहास रहा है, चाहे वो बृहद्रथ मौर्य की हत्या हो पुष्यमित्र के द्वारा, या फिर ऐसे ही लोग गुरु नानक की भी हत्या इन्होंने किया, गुरु गोविंद सिंह की भी जो इन्होंने हत्या किया, और इतना ही नहीं, यही सोच वाले लोग जो हैं महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी। तो यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले लोग जो कि सावरकर के मूल्यों पे चल रहे हैं और धर्म के आधार पे देश को बांटना चाह रहे हैं। सावरकर 1947 में सफल नहीं हो पाए, जिन्ना सफल हो गए थे, और ये आज सफल होने की इनकी साजिश है। उसी साजिश को बुझाने के लिए जो है महागठबंधन का बैठक, बिहार जो कि प्रजातंत्र की जननी है, सम्राट अशोक की जननी है, और सम्राट अशोक स्वतंत्र और गणतंत्र भारत और संविधान के प्रतीक है। इन्हीं मूल्यों को वो लोग बर्बाद करना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं। इसी इतिहास बदलने के मुहिम को उनकी रोकने के लिए हम लोग जो है बैठक कर रहे हैं। और अगला बैठक जैसा आपने कहा जा रहा है ये बैठक का कोई मायने नहीं होगा, ये सब सारे भ्रष्टाचार लोग एक जगह एकजुट हो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ फोटो खिंचवा सकते हैं एक साथ में। देखिए, उनकी समझ अधकचरा है। अधकचरा इसलिए है कि जब ये बैठक जो है बुलाया गया, या उससे पहले जब ये प्रक्रिया शुरू हुई कि अपोजिशन साथियों को एक साथ आना चाहिए, इनका कहना था, मीडिया के माध्यम से इन्होंने प्रचारित किया कि ये जो है बैठक हो ही नहीं सकती है, ये बैठक कैंसिल हो रही है। जब ये बैठक हो गई और होने के बाद जो है एक प्लेटफॉर्म पे सारे आ गए और एक मत से देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, संविधान जो सर्वोपरि है उसको बचाने के लिए जो है इन लोगों ने जो एक प्रिंसिपल प्लैंक है हमारा कि संविधान को बचाना है, उसी मूल्यों को लेकर जो है हम लोग इकट्ठा हुए और वो सफल हुआ। और इसी सफलता को जो है आगे बढ़ाते हुए, तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए, हमारा जो अगला जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अगला आप बता ही दिया है मीडिया को। ये बताइए कि बैठक में तो लोग इकट्ठा हो गए, अब ये सक्सेसफुल कैसे होगी? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो होता है डिस्कशन का एक बहुत अहम रोल होता है। हम बैठे डिस्कस किए और डिस्कस करने के बाद ये नतीजा पे आ गए कि सिर्फ एक ही प्रिंसिपल प्लैंक है, सिर्फ एक ही बात ऐसी है कि जो बात कन्याकुमारी से कश्मीर तक जलाने की बात हो रही है, संस्थाओं को विखंडन करने की बात हो रही है, जो इतने भी PSU हैं और जो है एसेट है इंडिया का, उन सभी को बेचने की जो बात हो रही है, अडानी और अंबानी मिलके रोड
रोड से लेकर बंदरगाह से लेके एयरपोर्ट ये सब बेचने और रेल बेचने की जो बात है, प्राइवेटाइजेशन करने की बात है, जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा जो संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान में अंकित किया है उसको विखंडन करने की बात है, द्वेष और डर के माध्यम से जो है वोट लेने की बात है, जाति को लड़ाने की बात है। इस तरीके के जाति को लड़ाकर और संस्कृति को राष्ट्रवाद जो है सावरकर की बातों को लेकर आगे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक एजेंडे पे सिर्फ एक एजेंडा है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। इसी एजेंडे के तहत सब जो है हम लोग अग्री हो गए और बाकी सब बातें पीछे रह गई और एक बात लेकर आगे चल रहा है कि किसी तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जनता के दिल में जो जलन पैदा हुई है उस जलन को बुझाने का काम हम लोग करेंगे और जो ये समाज को विखंडित कर जनता को लड़वाने का जो काम कर रहे हैं इन विखंडनकारियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बात पे हर कोई सहमत है और इसी सहमति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी विदेश में कह रहे हैं कि हमारा भारत मतलब जात पात नहीं करता है, मजहब धर्म ये सब कुछ नहीं करता, आरक्षण पे चलता है। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। संविधान के मूल्यों की बात संविधान के निर्माताओं ने लिखी है, उसी बात को जो कह रहे हैं और आप हम सब जान रहे हैं किस तरह वो संविधान को विखंडित कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए, जो चक्र और स्तंभ है, जो चक्र और स्तंभ जो अशोक का है वही भारत का प्रतीक है। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो कॉन्सेप्ट है जो संविधान के निर्माताओं ने संविधान में अंकित किया हुआ है, अशोक का जो कॉन्सेप्ट है वही अंकित किया हुआ है। जब अशोक चक्र को पासपोर्ट पे से हटाने का इन्होंने साजिश किया 2019 में, इतना ही नहीं, जब इनका जो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का दया प्रकाश सिन्हा अशोक को जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इतना ही नहीं, पार्लियामेंट में आप देख लीजिए जिस तरीके से संगोल को जो है उसको आगे किया गया और अशोक का चक्र और स्तंभ को धूमिल करने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, जो G20 का जो 55 सिटीज़ में जो शहरों में जो मीटिंग हो रही है उसमें देखिए कमल पे G20 लिखा हुआ है। भारत का प्रतीक अशोक चक्र और स्तंभ नहीं है इसमें। इन सभी बातों को लेकर जनता जानती है, जनता इतिहास जान गई है। ये इतिहास बदलने वाले लोग हैं, ये लड़वाने वाले लोग हैं। देश को धर्म के आधार पे जो है ये डोमिनेट करके उसको विखंडित करने की साजिश है। जनता को लोगों के बीच में समाज में जो है अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं। तो इनकी जो बात अमेरिका में कर रहे हैं और जो भारत में कर रहे हैं, ये ज़मीन और आसमान की बात है। बात बुद्ध की करते हैं और बात बाहर जाते हैं बुद्ध की करते हैं और यहाँ पे अशोक का नाम लेने में भी डरते हैं। ये बताइए 2024 में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आप लोग के पास, क्योंकि आप लोग विपक्ष एकजुट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं क्या आप लोग 24 में? जैसा कि हमने आपको बोला, हमारी चाहत बस एक है और वो चाहत है कि जो आग लगी हुई है इस देश में, समाज में जो आग लगी हुई है, इन विखंडनकारियों को जो है इस समाज में जो आग लगाने वाले को जो है मुंह तोड़ जवाब देने की बात है और संविधान बचाने की बात है। बस हम यही चाहते हैं। 24 में मतलब मोदी को हटाने का आप लोग कसम खा लिया। देखिए सिर्फ मोदी तो मुखौटा है, मोदी कुछ नहीं है। उस मुखौटे के पीछे जो आरएसएस है, उस मुखौटे के पीछे जो गोलवलकर और सावरकर की नीति और नीयत है, उस मुखौटे के पीछे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, उस मुखौटे के पीछे जो बृहद्रथ मौर्य जो अंतिम मौर्य शासक थे उनकी हत्या करने वाले जो पुष्यमित्र शुंग की जो साजिश है, जो मनुस्मृति में जो मूल्य लिखे हुए हैं, इसी मनुस्मृति में चलने वाले जो लोग हैं, उन्हीं का प्रतीक नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी उस आदमी के पीछे पूरी जो है ताकत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले और मनुस्मृति को मानने वाले मनुवादियों का ताकत है। तो देखिए ये जो तमाम नेता थे हमारे साथ, ये इनका साफ कहना है कि जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक हुई समाप्त, तो उसके बाद अब 2024 की जो लड़ाई है वो अहम रह गई है। बस इनका एक ही मकसद है कि ये जो सावरकर के जो नीति अपनाने वाले लोग हैं, अब मोदी जैसे तमाम नेताओं को भाजपा से मुक्त कराने के लिए इन लोग कसम खा लिए हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।